बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी सरजमीन के बारे में जिसे तमाम मज़ाहिब में मुक़द्दस माना जाता है। जी हाँ, फ़लस्तीन मुसलमान मुल्क और मस्जिदुल अक्सा का मेज़बान है। फ़लस्तीन की सरहदें लुबनान, अर्दन, शाम और मिस्र से मिलती हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत बैतुल मक़दस है। तवील तारीख में फ़लस्तीन की सरजमीन पर मुसलमान, ईसाई और यहूदी मुकीम रहे हैं। खुदा की वहदानियत पर ईमान का आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़लस्तीन में आमद से हुआ। दीन इस्लाम खलीफा दोम के ज़माने खिलाफत से फ़लस्तीन में दाखिल हुआ। फ़लस्तीन में इस्लाम की आमद के बाद अमवी, अब्बासी, फातमी और उस्मानी इस सरजमीन पर मुसल्लत रहे हैं। फ़लस्तीन के पहले शहर का नाम ईहा था। हिजरत के बाद बहुत से शहर और इलाके मर्ज़ वजूद में आए, जिनमें बिसान, अस्कलान, अक्का, कीफा, अल खलील, बैतुलहम और गज़ा शामिल है। गज़ा दुनिया के कदीम तरीन शहर समझा जाता है। फ़लस्तीन का एक और शहर नासरा है। इस शहर में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम रिहाइश पजीर थी, इसलिए ईसाइयों के नज़दीक इसकी ख़ुसूसी अहमियत है। कदीमी शहर सामरिया भी फ़लस्तीन का एक शहर है, जिसके कुएं में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फेंका गया था। उसी शहर में वाक़ था। इस तरह सामरिया हज़रत याहया का महल दफन है। सन 1914 में यहूदी फ़लस्तीन की कुल आबादी का सिर्फ 8% थे, मगर सन 1943 में इनकी तादाद 30% तक बढ़ गई। सन 1948 और फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के बाद इस सरजमीन की ज़्यादातर आबादी पर यहूदी असर व रसूख गालिब हो गया। नाजरीन, फ़लस्तीन रहन सहन के एतबार से पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से ममालिक से बेहतर समझा जाता है। फ़लस्तीन का सबसे मकबूल खेल फुटबॉल है। यहाँ का कौमी पकवान मसखन है, जिसमें चिकन को रोस्ट किया जाता है। फ़लस्तीनी लड़कियाँ मासूमियत और दिलकशी में अपनी मिसाल आप हैं। नाजरीन, फ़लस्तीनी सकाफत में शादी के खाने के लिए भेड़ों को ज़िबा किया जाता है। शादी की रस्मों में मेहंदी की रस्म को भी एक खास अहमियत हासिल है, जिसमें दुल्हा के घर वाले दुल्हन के घर जाते हैं और दूल्हे की मां दुल्हन को मेहंदी लगाती है। मेहंदी की तकरीब के अगले रोज ही रुखसती की रस्म अंजाम दी जाती है। नाजरीन, यहाँ आपको बताते चले कि फ़लस्तीन के लोग मुआशरत को मजबूत करने में यहाँ से निकलने वाले कीमती पत्थरों का सहारा लेते हैं, जिनको दूसरे ममालिक एक्सपोर्ट करके ज़रा मुबादला कमाया जा सकता है। यहाँ की सबसे अहम पैदावार जैतून है। सियाहत के लिहाज से बैतुल मक़दस को अहम मकाम समझा जाता है। बैतुल मक़दस मुसलमान, ईसाई और यहूदियों के लिए अहम मुक़द्दस मकाम समझा जाता है। हर साल ढेरों सियाह इस मुक़द्दस सरजमीन की सैर के लिए आते हैं।